वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में वर्ड में जो होम के टैब में फंक्शंस थे हमारे रिमेनिंग, उससे हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। राइट, हम क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी वर्ड टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल को ही क्या कर लिया, यहाँ पे टाइप कर लिया। हमने इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये की से भी हो जाती हैं इनकी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल बी। मैं इसको आपके लिंक्स का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सी एडिटिंग कर रहा हूँ, इसमें हाईलाइटिंग दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा वर्ड ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके हाईलाइट तो कर दिया। अब मेरा जो मेन मकसद है इसको हाईलाइट करने का वो ये है कि मुझे आपको बताना है कि एक वर्ड के अंदर जितनी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हुई होती है उसको हम दूसरे टेक्स्ट में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक यहाँ पे जब हम राइट कॉर्नर पे जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेट पेंटर नाम का एक टूल होता है जिसकी जो शिफ्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। इससे क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी से कॉपी होता है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी किया और एग्जाम्पल भी आगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर दिया। तो देखिए आप कितनी ईजी तरीके से जितनी भी मैंने एग्जाम्पल पे एडिटिंग की हुई थी वो दूसरे टेक्स्ट पे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ऐसा कह सकते हैं कॉपी पेस्ट का सिस्टम है। बस यहाँ पे हमें सिर्फ कॉपी करनी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और क्या कर देनी है, पेस्ट। और ये किसकी मदद से होता है, फॉर्मेट पेंटर। हम यहाँ पे ये पेस्ट टूल है जो हमारा रिमेनिंग था। पेस्ट मतलब हम कंट्रोल वी से भी कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और वहाँ पे भी आप पेस्ट का ऑप्शन है, वहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं या सिंपली कंट्रोल वी दबाएं और आपका पेस्ट हो जाएगा जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया होगा। ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मतलब जितनी भी फॉर्मेट हमने अभी किया था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, जल्दी से मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ रिमूव और अब मैं कुछ हेडिंग का वर्ड दे देता हूँ। जैसे मैं दे देता हूँ दी बर्ड। ठीक है, मैंने दी बर्ड के क्या दे दिया, यहाँ पे एक हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक हेडिंग दे दी। तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ आ चुका है, थोड़ा सा स्मॉल हो गया पैराग्राफ हमारा, इसे थोड़ा लेंदी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज किया, ये हमारा एक पैराग्राफ जनरेट हो गया। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का, पैराग्राफ स्पेसिंग। इनमें हम क्या कर सकते हैं, लाइन में जितना हमें स्पेस देना है हम उसके हिसाब से स्पेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे नो लाइन स्पेसिंग भी है। लाइन स्पेसिंग हम अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, इसका पूरा आगे सेटिंग्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं यहाँ पे इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो दे देता हूँ। हम देखेंगे अलग अलग कितने अलग अलग पेजेस में ब्रेक्स हो गया मैंने, क्योंकि ज़्यादा दे दी मैंने इसकी। आप चाहें तो यहाँ से लाइन भी स्पेस कर सकते हैं और चाहें तो किसी पैराग्राफ के बाद भी आप स्पेस इसमें लीव कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। ठीक है ना, हर पैराग्राफ के बाद स्पेस आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है नो पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब किसी भी पैराग्राफ में कोई स्पेसिंग नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ पैराग्राफ को और मैं एक वर्ड टाइप कर लेता हूँ। मैंने एक वर्ड टाइप किया, ये हमारे पास लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट कहलाते हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है और ये लेफ्ट। ऐसे ये क्या करता है, ये पूरा एकदम से राइट ले जाता है और ये पूरा क्या लेता है, लेफ्ट ले जाता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, बॉर्डर्स कहलाती हैं इनकी, कि अगर आपको बॉटम की बॉर्डर देनी है, टॉप बॉर्डर देनी है, अब मैं राइट भी दे दूंगा और लेफ्ट, तो ये ऐसे क्या एक बॉक्स बन जाएगा, आपके पास बॉक्स तैयार हो जाएगा। फिर आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हमारा काम टेबल भी आसान कर देता है। वो हमारी अगली टैब होगी इंसर्ट, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक फॉर्म बनाते हैं और कैसे फॉर्म जनरेट होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेम के अंदर टैकी सैयद लिख लिया। तो देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्म के अंदर लिखा हुआ होता है। तो ये ऐसे बॉक्स बन गया। जैसे कि ये आप कहीं भी दे सकते हैं, ये बॉर्डर्स कहलाते हैं इसके, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे दें। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया है। पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये आपके पास पूरा सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे, तो जिस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होगा ना, हम क्या करेंगे, देखिए की आ जाएगी यहाँ पे, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे ना तो हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टूल को या किसी भी वर्ड को। इसने भी क्या किया, पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया। और नीचे है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन आपके पास क्या काम करता है, ये बेसिकली ये काम करता है कि अगर आपको कोई भी वर्ड ढूंढना हो उसको हम टाइप करेंगे और वो ये बता देगा कि ये वर्ड हमारे पास कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लग रहा है। वो इस चीज़ को हाईलाइट कर देगा बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर। तो चलें मैं जल्दी जल्दी वर्ड्स को क्या करता हूँ, इसमें फॉर्मेटिंग कर देता हूँ फॉर्मेट पॉइंटर की मदद से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। देखिए मैंने जब सिमिलर वर्ड्स को हमने सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, इसने सब तो सेलेक्ट कर लिया सिवाय उनके जिनको फॉर्मेटिंग, जिन पे फॉर्मेटिंग की हुई थी हमने। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे काम करता है। हम चलते हैं अपने फाइंड टूल की तरफ चलते हैं। बेसिकली फाइंड टूल क्या करता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये किसी भी वर्ड हम टाइप करते हैं उसको फाइंड करके देता है। मैं यहाँ पे जैसे वीडियो लिख लेता हूँ, तो वीडियो के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो देखें आपके सामने ऐसे हाईलाइट होके आ जाएंगे कि यहाँ पे 4 रिजल्ट्स हैं वीडियो टेक्स्ट के। अब मैं यहाँ पे कुछ और वर्ड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे क्लिक लिख लेता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपके सामने देखें रिजल्ट ऐसे शो हो जाएगा। क्लिक के देखें कितने फंक्शंस हमारे पास, 7 फंक्शंस हमारे पास शो कर रहा है कि क्लिक के वर्ड्स कितने हैं, 7 है हमारे पास। तो 7 जो वर्ड्स सिमिलर होंगे ना वो सेम होंगे, उन सबको क्या कर देगा वो हाईलाइट कर देगा। ये तो हो गए बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये तो आप खुद भी ट्राई आउट कर सकते हैं। हेडिंग्स, अगर आपने हेडिंग्स दी हुई तो हेडिंग्स को फाइंड आउट कर लेगा। पेजेस हैं, रिजल्ट्स हैं, बस ये नेविगेशन ऐसे काम करता ही है। अब इसमें क्या है कि हम गो टू कोई फंक्शन है, अगर हमें ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये काम करते हैं, अगर हमें क्या करना है कि अपने टेक्स्ट को चेंज करना है, उन सिमिलर वर्ड्स को सिलेक्ट करके फिर रिप्लेस टू ऑल कर देना है, हमें उन्हें चेंज कर देना है, तो ये वाले काम करते हैं कि उन वर्ड्स की जगह कोई और वर्ड्स को क्या कर देना है, लिख देना है, अप्लाई कर देना है। ये उसके सारे स्टाइल्स हैं। हमारी तकरीबन होम टैब क्या हो गई है, कवर हो गई है। इसमें सिर्फ पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं, और ये आपको पता है पैराग्राफ की सेटिंग्स कैसे होती हैं। हमें लेफ़्ट अलाइन करना है पैराग्राफ, राइट अलाइन करना है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करें। स्पेसिंग रखनी है नहीं रखनी, गैप देना है नहीं देना, तो ये सारा काम करते हैं पैराग्राफ्स की सेटिंग। हमारे पास क्या होम टैब तकरीबन कवर हो चुकी है। ये हमारे पास क्लिप बोर्ड है, ये हमें ये शो करता है कि आपकी अभी कौन सी फाइल है, उसका क्या नेम है और वो कहाँ पे सेव हुई हुई है, किस फोल्डर में सेव हुई हुई है, उसकी लोकेशन और एड्रेस पूरा बता देती है क्लिप बोर्ड। और ये हमारे पास क्या बेसिकली कट का ऑप्शन है, नीचे कॉपी का ऑप्शन है, नीचे फॉर्मेट पेंटर, और उसके साइड में पेस्ट का। आप कंट्रोल एक्स से भी इसे कट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी आपको देखें ये टूल भी यही काम करता है और कंट्रोल एक्स भी यही काम करता है। इनके ऊपर अगर आप जाएंगे 1-2 सेकंड वेट करेंगे तो उसकी कीज भी शोज कर देगा। ये देखें कंट्रोल सी हो जाएगा, फिर आप कंट्रोल वी कर दें, जहाँ मर्जी आपको पेस्ट करना है। अब हमारे पास रह गए हैं तो सिर्फ 2 ऑप्शन, एक लिस्टिंग और एक बुलेट्स। मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि एमसीक्यूज़, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ टाइप कर लिया है। अब आप कैसे एमसीक्यूज़ को बनाएंगे, कैसे उसे जनरेट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फार्मूला वगैरह बनाना सीख लिए थे कि कैसे टेक्स्ट को एडिट करना है, फॉर्मेट करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको आ गई होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ करिए चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए लाइक। और अगर आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप ऑल पे सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशन को। आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो पुरानी मैंने बनाई थी उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसे ज़रूर विजिट करें अगर आप न्यू हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई एक वर्ड टाइप कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज बोर्न ऑन, तो मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया जो नंबरिंग कहलाती है। तो आप क्या करेंगे कि अब ये नंबरिंग क्या काम करता है, ये करता है सिंपली जो भी लाइन लिखी होती है वो इसे क्या करता है नंबर्स दे देता है। अब मैं एंटर करते जा रहा हूँ तो वो 4, 5, 6, 7 ऐसे आती जाएंगी, मतलब लिस्टिंग करता रहेगा, उसकी नंबरिंग करता रहेगा। मैं क्या करता हूँ वापसी यहाँ पे नंबरिंग चूज़ करता हूँ। अब जैसे कि आपके जहन में ख्याल होगा कि एमसीक्यूज़ के अंदर ए आता है, आप सिंपली क्या करेंगे ए लाने के लिए टैब प्रेस करेंगे और ABCD की शक्ल में वो आ जाएगा। अगर आपको अल्फ़ाबेट से हटना है तो आप सिंपली इंटर प्रेस करें तो ये अपनी वापसी नंबरिंग पे आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे कोई ऐसी रैंडम एग्जांपल लिख लेता हूँ तो ये ऐसा आ जाएगा। अब 3, 4, 5 आ रहा है, अगर आप टैप करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये बुलेट्स के ऑप्शन हैं यहाँ पे, ये क्या करता है बुलेट्स होते हैं आपके पास, अलग अलग टाइप्स के ये बुलेट्स हैं। आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं अपने जो भी आप MCQs बना रहे हैं, किसी की CV क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स में हमारे पास बुलेट्स दिए हुए हैं जो बेसिकली कॉमन है और मेजर हैं जो यूज़ होते हैं CVs में। तो यहाँ पे टिक है, एरो है, डिस्क है, सर्कल है, जो मर्ज़ी चाहें आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास होम टैब क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, उसमें जितने फंक्शंस हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली आने वाली वीडियो में हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।